नौगावा थाना क्षेत्र के गांव खोहड़ा करमाली में विशेष समुदाय के दबंग लोगों के द्वारा रात्रि में सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा करने की नीयत से लोहे का गेट लगाया जा रहा था। इसी का विरोध करना एक दलित परिवार के लोगों पर भारी पड़ गया। दबंग ने हरियाणा से बदमाश बुला रखे थे। जैसे ही दलित परिवार के लोगों ने लोहे का गेट लगाने का विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडे से दलित परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दलित परिवार की महिलाओं की भी गंभीर चोट लगी है। इस संदर्भ में नौगावा पुलिस ने मारपीट व SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन मारपीट में घायल हुए लोगों का अभी तक मेडिकल नहीं करवाया गया। वहीं दूसरी तरफ मुकदमा दर्ज होने पर भी कार्रवाई नहीं होने पर दबंग के हौसले बुलंद हो गए हैं और दलित परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी है। इस संदर्भ में दलित परिवार के लोग रामगढ़ DSP के पास घायल लोगों का मेडिकल करवाने व मामले में आरोपी गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर इकट्ठा होकर पहुंचे हैं। दलित परिवार के चौन सुख जाटव का कहना है कि हमारा सार्वजनिक रास्ता है, हमारे घर का रास्ता बंद करने की नियत से रात्रि में दबंगों ने बदमाशों को बुलाकर जबरन गेट लगाना चाहा, जिसका विरोध करने पर उन लोगों ने महिला सहित परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। अब वो हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। समाज सेवी कमल चंद जाटव, पूर्व सरपंच अलावड़ा ने इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से खफा होकर कहा कि यदि पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं की तो मजबूरन दलित समाज का आंदोलन पर उतरना पड़ेगा, जिसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना होगा। वैसे तो मैं 1 दिसंबर से बीमार चल रहा हूं, लेकिन मेरे पास जो ये लोग गए इन्होंने मेरे को गाथा सुनाई। इनका 6 जनवरी को झगड़ा हुआ है इन लोग माइनॉरिटी लोगों के साथ। इनका जो मेन रास्ता था, सरकारी रास्ता, उन माइनॉरिटी के लोगों ने हरियाणा से बाहर से गुंडे बुलाकर रात को जबरन उस पर गेट लगा दिया। इनकी औरतों को मारा पीटा भी है, जिनका आज तक हमारे यहाँ CO साहब ने कोई मेडिकल भी नहीं कराया। जबकि जब इन्होंने FIR लॉज कराई तो FIR लॉज 3 एक्ट में हुई। 3 एक्ट के द्वारा सीधा केस CO के पास जाता है, लेकिन CO साहब ने आज तक बिना परवाह किए, किसी भी तरीके की परवाह नहीं करते हुए और इनके केस में कोई कार्रवाई नहीं की, ना इनका जो है वो मेडिकल कराया है, ना उसमें कोई कार्रवाई करी है। इसलिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा है। शोषित पीड़ित लोग हैं, SC के लोग हैं, माइनॉरिटी वाले वो दबंग लोग हैं, पैसे वाले भी हैं और बाहर से बुला करके गुंडों को इनका जबरदस्तन रास्ता रोक लिया। इसलिए मैं सरकार, शासन व प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इनकी तुरंत जो है कार्रवाई की जाए, इनका मेडिकल मुआयना करवाया जाए। अन्यथा फिर हम दलित लोग जो हैं सड़कों पर उतरेंगे और बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे और हम धरना प्रदर्शन करते हुए इस तरीके का कार्रवाई करेंगे जो सरकार को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है सरकार से व प्रशासन से कि SC एक्ट में तुरंत कार्रवाई करें, नहीं तो फिर हम सड़कों पर उतरना पड़ेगा हमको और धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। यही आपका चैन सुख। क्या मामला है जो आप यहाँ पर आए? यहाँ पे मामला ये है कि 6 तारीख की नाइट को सामाजिक तत्वों ने मतलब गेट लगा दिया हमारे रास्ते में और हमारी महिलाओं के साथ में मारपीट भी की गई है और अभी तक कोई मेडिकल भी नहीं हुआ। और क्या नाम है, उसके बाद हम DSP साहब के पास में आए हैं। हमारी जान माल को पूरी तरीके से खतरा है और क्या धमकियां भी दी जा रही हैं आप लोगों को? धमकियां दी जा रही है। मेरा घर अकेला ये किए वहाँ पर और मुझे पूर्ण रूप से खतरा है। मैं DSP। कौन समाज के लोग हैं वो? मुस्लिम समाज के लोग हैं। आप दलित हो? हम दलित समाज हैं। SC एक्ट में हमारा केस भी दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक हमारे बच्चों का मेडिकल नहीं कराया जिनके चोटें